तो धर्म पिताएं तो होते ही हैं सब सन्यासी, प्रवृत्ति मार्ग को निभाने वाले नहीं होते हैं। एक शादी करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी करेंगे, चौथी करेंगे। ये प्रवृत्ति मार्ग को निभाना हुआ क्या है कि प्रवृत्ति मार्ग को तोड़ना हुआ? अरे बाप तो 16,000 भी रखता है। यज्ञ के आदि में ही आवाज निकली थी, अमेरिका तक आवाज पहुंची, अखबार में बात निकली कि इंडिया का एक जौहरी कहता है कि मुझे 400 मिल गई हैं रानियां और मुझे 16,000 रानियां चाहिए। और भागवत में कितना लाइन है? 16,000 के भागने का गायन है। भागने की मुख्य बात होने के कारण उस ग्रंथ का नाम पड़ा भागवत। तो देखो, भगवान वेद की प्रवृत्ति वाला है, तो भी जिसको एक बार अपनाता है, सरेंडर करता है, क्या उनको धक्का देके भगाता है? अभी तक किसी को भगाया नहीं, अपने आप भाग जाते हैं, वो बात अलग है। तो देखो, भगवान में और इन ब्रह्मा इब्राहिम जैसे धर्म पिताओं में कितना वास्ट अंतर है। इस अंतर के कारण ही वो स्वर्ग का रचयिता भगवान कहा जाता है। वसुदैव कुटुंबकम बनाता है, जिसके घर रूपी मंदिर की यादगार शिवालय है, जहां एक की पूजा होती है। आने वाले भक्त भी एक की पूजा करते हैं या अनेकों की पूजा करते हैं? एक की पूजा करते हैं। आदि से हिस्ट्री चली आ रही है। तो देखो, भगवान आकर के शिवालय बनाता है। वसुदैव कुटुंबकम माने सारी वसुधा कुटुंब बन जाती है। सारी पृथ्वी भले छोटा रूप है, स्वर्ग में एक कुटुंब बनती है, जिस कुटुंब में एक मुखिया, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक ही राजा होता है। और उसकी निशानी भारतवर्ष में ही आज देखी जाती है। लेकिन वो परिवार प्रायः लोप हैं, ढूंढने से मिलेंगे। जहां 60-60, 70-70, 80-80 लोगों का एक ही परिवार होता है, एक ही मुखिया होता है, एक राजा होता है, कंट्रोलर, एक भाषा चलती है, एक मत होता है। ऐसे नहीं कि परिवार का एक सदस्य जनता पार्टी को वोट दे देगा, दूसरा सदस्य कांग्रेस को वोट देगा, तीसरा सदस्य बहुजन समाजवादी को पार्टी को वोट देगा, चौथा सदस्य सपा पार्टी को देगा। नहीं, जिस तरफ एक चलेगा उसी को फॉलो करेंगे, मुखिया को फॉलो करेंगे। तो ऐसी दुनिया बनाने वाला जो भगवान है, वो भगवान बोलते हैं कि मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाता हूं, विश्व का मालिक बनाता हूं। तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए ना, है? कितनी खुशी होनी चाहिए कापारी, बहुत खुशी होनी चाहिए। कभी दुखी तो जैसे होते ही नहीं।